और झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास ग्रहण करेंगे बीजेपी की सदस्यता। तो वहीं रांची के प्रदेश कार्यालय में रघुवर दास थामेंगे बीजेपी का ये दामन। बीजेपी के कई बड़े नेता कार्यक्रम में रहेंगे मौजूद। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, रविंद्र कुमार राय, नागेंद्र त्रिपाठी, कर्मवीर सिंह समेत कई नेता यहां पर मौजूद रहेंगे। तो जानकारी है कि झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास ग्रहण करेंगे बीजेपी की सदस्यता। रांची के प्रदेश कार्यालय में बीजेपी का दामन थामते हुए नजर आएंगे। तो वहीं बीजेपी के कई बड़े नेता कार्यालय में मौजूद रहेंगे और इसके साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, रविंद्र कुमार राय और तमाम लोग यहां पर उनकी मौजूदगी रहेगी। और हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज हमारे साथ लाइव जुड़ गए इसको लेकर के। सूरज, देखिए पूर्व सीएम रघुवर दास जहां एक और बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे, तो वहीं इसको लेकर के जानकारी सामने, हालांकि खबरें बहुत पहले से ही लगाई जा रही थी और कहा यह भी जा रहा था कि एक बड़ी जिम्मेदारी भी उनको दी जाएगी और कहीं ना कहीं अब उसकी एक शुरुआत होती दिखाई दे रही। देखिए, कई तरह की अटकलें थी कि रघुवर दास आखिरकार कब वो सदस्यता ग्रहण करेंगे, लेकिन अब उस अटकलों पर विराम लग चुकी है। थोड़ी देर के बाद इसी भाजपा कार्यालय में रघुवर दास की सदस्यता ग्रहण की जो कार्यक्रम है वो शुरू होगी। और ठीक सदस्यता ग्रहण से पहले मैं भाजपा कार्यालय का बाहर का आपको दृश्य दिखाऊंगा। ये महिला कार्यकर्ताओं के द्वारा इस सब स्वागत के लिए जो ट्रेडिशनल जो नृत्य होते हैं, छौ नृत्य होते हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये सभी रघुवर दास के स्वागत के लिए ये तमाम जो चीजें हैं वो आपको नजर आएंगे। यहाँ के जो छौ नृत्य ये परंपरा के अंतर्गत ही आती है और कोई भी शुभ काम होता है या फिर कोई बड़े कार्यक्रम होते हैं तो इस नृत्य का आयोजन किया जाता है। तो रघुवर दास की स्वागत के लिए इसी पार्टी कार्यालय के बाहर में ये तमाम चीजें आपको देखने को मिल रहे हैं। थोड़ी देर के बाद रघुवर दास यहाँ पर पहुंचेंगे, विधिवत फिर से वो भाजपा का सदस्यता वो ग्रहण करेंगे। बाबूलाल मरांडी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा उन्हें सदस्यता दिलाई जाएगी। यानी 44 साल में ये दूसरी बार उनकी सदस्यता ग्रहण है। और उड़ीसा के राज्यपाल बनने के बाद आपने देखा कि उनका 14 महीने का कार्यकाल रहा था, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया था। इस्तीफा देने के बाद कई तरह की अटकलें चल रही थी कि रघुवर दास आखिरकार क्यों इस्तीफा दिए, वजह क्या है। लेकिन अब हकीकत यह है कि एक सक्रिय राजनीति के दौरान रघुवर दास एक बार फिर भाजपा में नजर आएंगे। इनके बड़े औहदा उनको मिलने वाले हैं, प्रदेश का कमान उन्हें मिलने वाली है। जो महिला कार्यकर्ता है हम उनसे बात करते हैं। रघुवर दास की एक बार फिर ताजपोशी हो रही है, कई तरह के यहाँ पर नृत्य यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। क्या कुछ और कार्यक्रम है? देखिए, ताजपोशी नहीं कहा जा सकता है, ये कह सकते हैं कि रघुवर दास अपने घर में वापसी कर रहे हैं, तो बहुत खुशी की क्षण है। और उन्होंने भी कहा है कि संगठन जहाँ जिम्मेवारी देगी वो काम हम करेंगे। तो उनका लंबा राजनीतिक अनुभव जो कि कार्यकर्ताओं को मिलता रहा और मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, उनके मुख्यमंत्री काल में जो उन्होंने फैसले लिए महिलाओं के प्रति, जो 1 रुपया में रजिस्ट्री जो हेमंत सरकार ने बंद कर दिया, ये सब बहुत सारे ऐसे फैसला है जो कि लोग उनको बहुत ही खालीपन महसूस हो रहा था, जो कि आने से संगठन फिर से मजबूत होगा। और झारखंड की पूरी महिलाओं के लिए एक क्रांति था 1 रुपया में रजिस्ट्री रघुवर दास काल में। ये बताएं कि रघुवर दास तो फिलहाल पार्टी से काफी वो दूरी बना लिए थे। रघुवर दास को राज्यपाल बनाया गया था, लेकिन उनका ना होना 2024 के इलेक्शन में कितनी मलाल आप लोगों को देखने को मिले? देखिए, ऐसा है कि बहुत राजनीतिक जीवन उनका लंबा रहा है, उनका अनुभव मिलता तो और ज्यादा मजबूती से हम लोग रहते हैं। लेकिन ये कह सकते हैं कुछ दिनों की दूरी, लेकिन वहाँ भी वो रहे तो 24 साल के बाद उड़ीसा में भाजपा की सरकार बनी, ये भी बहुत बड़ी बात है। रघुवर दास की फिर से वापसी हो रही है। देखिए, रघुवर दास जी एक संगठनकर्ता के रूप में उनकी विशेष पहचान है और वो अच्छी तरह से जानते हैं कि किस कार्यकर्ता को कहां लगा के पार्टी को उसका लाभ दिलाया जा सकता है। तो जब राज्यपाल रहे तो उनको ऐसा लगा होगा कि वो संगठन के लिए नहीं काम कर पा रहे हैं, तो उनकी जब वापसी हुई है तो झारखंड के कार्यकर्ता बहुत ही उत्साहित हैं। और उनके जब प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं तो उनके कार्यकाल में भाजपा की सरकार बनी है। जब मुख्यमंत्री रहे हैं तो झारखंड के हित में कठोर फैसले भी लिए हैं। बिल्कुल कठोर फैसले लिए हैं, लेकिन एक बार हम कह सकते हैं कि एक बार फिर रघुवर दास सक्रिय राजनीति में वो आ रहे हैं और आज से उनकी एंट्री हो गई है। यानी राज्यपाल के जो ओहदे उन्हें मिले थे, उसके बाद इस्तीफा हुआ, इस्तीफे के बाद एक बार फिर रघुवर दास की फिर से घर वापसी हो रही है। और एक बड़ा कार्यक्रम इसी पार्टी दफ्तर में रखे गए हैं, जहां पर उनकी सदस्यता ग्रहण होगी। कई पार्टी के नेता यहां पर शामिल होंगे और ये कहा जा रहा है कि जैसे उनकी सदस्यता ग्रहण होगी, सक्रिय राजनीति में
से वो शामिल होंगे, उसके बाद पार्टी उन्हें एक बड़ी कमान दे सकती है। कहा यह जा रहा कि रघुवर दास को झारखंड प्रदेश का भी कमान दिया जा सकता है, क्योंकि 5 साल बतौर उन्होंने मुख्यमंत्री का पूरा कार्यकाल उन्होंने पूरा किया था और 5 साल के जो कार्यकाल थे लोगों ने उनका देखा है। अंकुर, यानी साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि रघुवर दास को एक बार फिर से झारखंड में बुलाने की कोशिश या एक जो संगठन खड़ा करना उसको एक अहम जिम्मेदारी देने की कोशिश अब देखना होगा कि आखिर और क्या कुछ जिम्मेदारी उनको सौंपी जाती। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो देखिए रघुवर दास को लेकर के एक कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है और जहां पर आज वो सदस्यता लेते हुए नजर आएंगे। वहीं झारखंड दौरे पर आए केंद्रीय कोयला एवं खनन मंत्री जी किशन रेड्डी की मौजूदगी में मुख्यमंत्री आवास पर उच्च स्तरीय बैठक हुई। तो वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत